इस वीडियो सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता को यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को नए सिरे से लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो चैनल में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आगे आने वाली जो परीक्षा है टीचिंग का, किसी भी स्टेट का हो चाहे कहीं का भी हो, टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें अनुभव बता रहा है। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे सीटेट का हो, चाहे बीटेट का हो या स्टेट का हो, तो उसमें शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारे प्रश्न इसमें आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, लेकिन बच्चे चूंकि इसको इग्नोर करके चलते हैं, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम से ठीक पहले हमें इसको पढ़ लेना है, सो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। आइए बच्चों, आज हम और आप मिलकर शुरू से आगे आने वाले जो टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, चाहे सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, बी टेट का हो, चाहे वो 9 क्लास का हो, 10 का हो, 1 to 5 का हो, हर एक क्लास में लेवल जो भी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते ही हैं। 10+2 के में भी टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज से हम नए सिरे से हम लोग ना इसको पढ़ेंगे, हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको पढ़ेंगे। ज़रूरत है धैर्य की, ज़रूरत है सहयोग की। आपका परिश्रम, आपकी तपस्या ही आपको आपका सीट कन्फर्म कराएगी, आपको टीचिंग क्षेत्र में आपको कैरियर को एस्टैब्लिश करेगी। तो बच्चों, बिना इधर उधर की बात किए हुए, बिना देर किए हुए, आइए हम लोग शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो लेसन है इसके थ्योरी को पढ़ें। आप इसको पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, चाहे कोई भी डिफिनीसन हो उसको पढ़ेंगे। आगे आने वाली जो परीक्षा है, कहा गया है कि सही योद्धा वो है जो भांप लेता है, आगे आने वाले जो संकट है या चुनौती है उसको पहले ही भांप लेता है और उसके अनुसार अपने तर्कस में तमाम तरह के तीरों को सजा लेता है। तो आइए, आपका परिश्रम, आपका धैर्य और हमारा परिश्रम दोनों मिलकर एक रंग दिखाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 1 to 12 के टीचर, सब चीज़, चाहे आप जो है सो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने वाले हो या फिर हाई स्कूल के लेवल के या फिर 10+2 लेवल के, सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए बच्चों, देखते हैं शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका जो हेडिंग है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। बच्चों, आप ध्यान से पढ़ें, एक एक टॉपिक को, खासकर अंडरलाइन जो है उसको आप पढ़ें, याद कर लें, आत्मसात कर लें और बार बार पढ़ें और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें और एक जगह स्थिर हो जाए। आप हमारे चैनल पे रुके या ना रुकें ये कोई मायने नहीं है, लेकिन कोई भी आप ना चैनल एक पकड़कर टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ इसको ना रिवाइज करते रहें। बच्चों, आइए हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है शिक्षण अभियोग्यता। हेडिंग जो है वो है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता। शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं एवं आधारभूत आवश्यकताएं, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। बच्चों, कहा गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा, शिक्षण पद की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य है। एक और सामाजिक परिदृश्य शिक्षण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, दूसरी ओर मानवीय घटक भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। इस कारण से शिक्षण यानी लर्निंग जो है, इसकी व्याख्या किसी राष्ट्र की राजनीति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित रहती है। शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षण क्या है,
यही आपको याद करना है। शिक्षण की प्रक्रिया को इसी आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, बाँटा गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 वर्गों में बाँटा गया है। देश की राजनीतिक प्रणाली, ज़रा इसको देखा जाए बच्चों, क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ नेशन। तो देश का जो राजनीतिक प्रणाली है 3 तरह के होते हैं। दुनिया में अलग अलग तरह की प्रणाली है। जैसे एक प्रणाली है निरंकुश शासन, दूसरी प्रणाली है प्रजातांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम, और तीसरा जो है हस्तक्षेप रहित प्रणाली, लेजेस फेयर। तो ये 3 प्रकार की प्रणाली अलग अलग देशों में है। और शिक्षण के परिवर्तित स्वरूप एवं उनके अनुरूप जो परिभाषाएं हैं, जब भी प्रश्न आए तो शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 नाम जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक नाम है मॉरिसन जी का, एस.सी. मॉरिसन, याद कर लें मॉरिसन। 3 नाम टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है मॉरिसन जी, दूसरा है N.L. गेज, और तीसरा जो नाम है वो जॉन ब्रूबेकर का नाम है। मॉरिसन, गेज और ब्रूबेकर। आप बार बार पढ़ें मॉरिसन, आंख बंद कर लें, ध्यान केंद्रित करें और 3 शिक्षाविदों के नाम याद रखें, मॉरिसन, गेज, ब्रूबेकर। मॉरिसन, मॉरिसन, गेज और ब्रूबेकर। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि शिक्षण की सामान्य परिभाषा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरल डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, ये क्या है? परिभाषा क्या दी गई है? चाहे मॉरिसन हो, गेज हो, ब्रूबेकर हो, या और जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने शिक्षण की क्या परिभाषा दी है? यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना तो वो कैंडिडेट को बहुत परेशान करता है। तो हम ना ये परिभाषा, इसमें मॉरिसन की परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेंगे। आइए देखते हैं कि गेज ने क्या कहा है। गेज का कहना है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक, परस्पर होने वाला प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी गेज का कहना है कि शिक्षण ऐसी पारस्परिक, एक दूसरे में चलने वाली प्रक्रिया है, जो ना दूसरे के व्यवहारों में, जो दूसरे के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के उद्देश्य के साथ चलती है। तो ये गेज ने कहा है। और दूसरा जो है रेयॉन्स, रेयॉन्स का कहना है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। तीसरा जो है एमिडोन का कहना है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस है, जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है, जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। और मॉरिसन का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है परिभाषा, वह कि शिक्षण एक परिपक्व, परिपक्व यानी टीचर, परिपक्व तथा एक कम परिपक्व यानी शिक्षार्थी, विद्यार्थी। तो शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। आह, अद्भुत है। मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण एक परिपक्व और अपरिपक्व के बीच, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या है? आत्मीय संबंध है, इंटरनल रिलेशन है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर शिक्षक के द्वारा अग्रसित किया जाता है। तो मॉरिसन की इस परिभाषा को ना आप निश्चित रूप से याद कर लें। और वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में जो शिक्षण की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। आइए बच्चों, अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है, उच्चतम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? व्हाट इज द चीफ करेक्टर ऑफ अ गुड टीचिंग? अच्छे अच्छे शिक्षक या अच्छे शिक्षण की, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है? तो इसके पॉइंट कुछ हैं, आप ना बार बार इसको पढ़ लें, आत्मसात कर लें। ऐसी उम्मीद है कि अच्छे शिक्षण की जो ये विशेषताएं हैं, वो सबसे पहला है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान।
यानी जो सूचना है, अपेक्षित सूचना, उसका आदान प्रदान होना चाहिए। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज होनी चाहिए ये शिक्षक और छात्रों के बीच। दूसरा जो है प्रभावी नियोजन होना चाहिए। प्रभावी नियोजन, प्रभावी एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए। तीसरा जो है वो छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। छात्रों को एक्टिव होना होगा। क्लास चल रही है और छात्र बेमन से बैठे हैं तो वो शिक्षण अधूरा है, वो घातक शिक्षण है। छात्र क्रियाशीलता, छात्र की एक्टिवनेस जरूरी है। अगला जो है प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं, आदर्श हैं, उसके अनुसार शिक्षण होनी चाहिए। और देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण में ना शिक्षक के दयानुभूति, सहानुभूति और दया, सहानुभूति और दया का भी अहम रोल है। शिक्षक को दयाशील होनी चाहिए, बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगला है निर्देशात्मक, डायरेक्शनल होना चाहिए। शिक्षक प्रभावकारी भूमिका में हो, ये नहीं कि ऐसा घुल मिल जाए कि कुछ पता ही नहीं चले। शिक्षक को निर्देशात्मक भूमिका में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहिए। छात्र शिक्षक सहयोग, यानी टीचर, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच हेल्पफुल माहौल होना चाहिए, सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, हमें ना ये नहीं कि शिक्षक आए और खुद से दिए जा रहे हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बच्चों का स्तर नीचे है और शिक्षक एकदम हवाई हवाई दिए जा रहे हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान, छात्रों का स्तर जान लेना एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, जिम्मेदारी है। उनका उद्देश्य होना चाहिए कि वो छात्र के स्तर को जान लें। प्रगतिशील शिक्षण यानी प्रोग्रेसिव लर्निंग होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लास चल रही है और शिक्षक प्रवचन दे रहे हैं, व्याख्या हो रही है, लेकिन क्लास में कुछ प्रोग्रेस, बच्चों में प्रोग्रेस ही ना हो। तो प्रगतिशील शिक्षण उत्तम शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है। उच्चम शिक्षण विधियों पर आधारित, मेथड अच्छा होना चाहिए। शिक्षण का मेथड, विधि अच्छी होनी चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, संवेग भावनात्मक होनी चाहिए। उपचारात्मक, रेमेडियल होनी चाहिए। उपचारात्मक, बच्चों की समस्या के निदान स्वरूप होना चाहिए कि शिक्षण ऐसा हो कि बच्चों की समस्या का निदान हो जाए। निदानात्मक, निदानात्मक यानी बच्चों की समस्याओं का निदान हो। और छात्र योग्यताओं का संवर्धन, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि हो, प्रोग्रेस हो छात्रों की योग्यता में। और शिक्षक की उपस्थिति, अगला जो है दार्शनिक एवं मित्र के रूप में शिक्षक आए ना तो बच्चे को लगे कि हाँ, लगता है कि लगे कि हमारा कोई अद्भुत मित्र आ गया है, हमारा हितैषी आ गया है वर्ग में, पूरा पूरा माहौल जो है आनंददायक हो जाए। शिक्षक की उपस्थिति ना दार्शनिक एवं मित्र के रूप में हो। और अगला जो है वह प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, कक्षे में जो व्यवहार है, बिहेव जो है वो चलती रहनी चाहिए। छात्र शिक्षक में माधुर्यपूर्ण संबंध, ये नहीं कोई ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए, कोई ये नहीं कि पक्षपात होनी चाहिए। छात्र और शिक्षक में काफ़ी मधुर व्यवहार होना चाहिए, माधुर्यपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए। तो ये कुछ 17 पॉइंट दिए गए हैं जो उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं। आई होप कि आप सारे बच्चे ना आत्मसात कर लेंगे इन 17 पॉइंट को कि शिक्षक, अच्छे शिक्षण के क्या गुण हैं या अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं। तो हमने अभी पढ़ा उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। कुछ विद्वानों जैसे गेज, रियोन्स, मैरिसन जैसे विद्वानों के शिक्षण के संबंध में मत पढ़ा। हमने देश की राजनीतिक प्रणाली को पढ़ा। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होने जा रही है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ना हेल्पफुल लगेगी। उम्मीद है कि आप ना मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से निश्चित रूप से शेयर करें और रोज़ ये शिक्षण ना एक दिन कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आपको कोई पद नहीं दिला सकता है। आपको ना
इसमें समय देना होगा, रोज़ थोड़ा-थोड़ा ही सही ना आप इसको पढ़ते जाएँ। हम पूरा कंप्लीट कराएँगे आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सो ना शिक्षण अभिक्षमता के पूरे बुक को हम आपको इस कंप्लीट कराएँगे। पूरा एक लेसन ख़त्म होगा, उसके बाद लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो हम आपको देंगे। आप उसको बनाएँगे, तैयार कर लेंगे। टेस्ट वगैरह भी होगी तब जाके फिर हम अगले लेसन में जाएंगे। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आई होप कि आप ना मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। आपका लाइक जो है ना बच्चों, आपका लाइक, आप लाइक करें या ना करें, इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं हो रहा है लाइक करने में, लेकिन आपके लाइक से ना हमारे उत्साह का स्तर बढ़ता है। आई होप कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप ना रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एक अच्छा योद्धा ना युद्ध की प्रतीक्षा नहीं करता है, युद्ध से युद्ध की भनक लग जाए उससे पहले ही अपने तर्कस में उन तमाम तीरों को सजा लेता है जो उसे ना युद्ध में विजय दिलाएगा। आई होप कि आप ना मेरी बात को समझ रहे हैं। एक समय बीतते देर ना लगती है, बाज के उहा पोह या उलझन से अच्छा है कि आप रोज़ मेरे चैनल में थोड़ा समय दें और अपने सीट को कन्फर्म करें। इसी शुभेच्छाओं के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।